नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर वर्किंग नोजल फॉर गैस वेल्डिंग। जो भी गैस वेल्डिंग का नोजल रहता है तो वह कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, यह पूछा गया है। माइल्ड स्टील से, हाई कार्बन स्टील से, कॉपर से या ब्रॉन्ज से। देखिए, जो भी गैस वेल्डिंग का नोजल रहता है, आपने अगर गौर से या ध्यान से देखा होगा तो वह किससे बना होता है, तो वह बना होता है कॉपर से। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वेल्डर में जाके ज़रूर देख लीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस, यानी यह जो डिवाइस है, यह जो आकृति में आपको डिवाइस दिख रहा है, यह जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, यह क्या है। शोल्डरिंग आयरन, कॉपर हैमर, शोल्डरिंग गन, शोल्डरिंग टॉर्क। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इस डिवाइस का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, यह शोल्डरिंग आयरन है। क्या है, शोल्डरिंग आयरन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड ऑफ शोल्डरिंग आयरन। शोल्डरिंग आयरन का सिरा बनाने के लिए किस सामग्री का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, शोल्डरिंग आयरन। जो भी शोल्डरिंग आयरन का सिरा होता है, यानी उसका जो सिर होता है, वह बनाने के लिए किस सामग्री का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फोर्ज्ड कॉपर का, फोर्ज्ड स्टील का, फोर्ज्ड एल्यूमिनियम का, स्टेनलेस स्टील का। तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ज कॉपर का उपयोग किया जाता है, यानी पिटवा तांबा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस प्रक्रिया का नाम क्या है। ये जो आकृति में प्रोसेस प्रक्रिया दिखाई गई है, इस प्रोसेस प्रक्रिया का आपको क्या करना है, नाम बताना है। गैस वेल्डिंग है, ब्रेज वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है या स्पॉट वेल्डिंग है। तो यह क्या है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यह आर्क वेल्डिंग है। कौन से है, आर्क वेल्डिंग। Which one of the disadvantage of using tailstock offset method। tailstock offset विधि की हानि क्या है। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, जो भी हम टेलस्टॉक ऑफसेट करते हैं, यानी टेलस्टॉक किसी जॉब पर हमें टेपर टर्निंग करता है, तब हम यहाँ पर अलग अलग टेलस्टॉक विधि का भी हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो डिसएडवांटेज है, उसकी जो हानियाँ है, वह क्या है। देखिए, केवल एक हाथ द्वारा फीड दी जा सकती है। टेपर पर भारी चूड़ी का उत्पादन नहीं किया जा सकता। टेपर की लंबाई सीमित है। केवल केंद्र के बीच कार्य होने पर टेपर खराद संभव है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन वर्क हेल्ड बिटवीन सेंटर ओनली, यानी केवल केंद्र के बीच में कार्य होने पर टेपर संभव है। यानी जो भी टेल स्टॉक के बीच में हम जॉब पकड़ते हैं, उसके बीच में ही टेपर का कार्य होना संभव है। विच इज एडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग का लाभ क्या है। तीक्ष्ण टेपर का उत्पादन किया जा सकता है, लंबी टेपर का उत्पादन किया जा सकता है, टेपर भाग पर थ्रेड का उत्पादन किया जा सकता है, डुप्लीकेट टेपर कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीक्ष्ण। यानी यहाँ पर देखिए, स्टीप टेपर कैन बी प्रोड्यूस, तीक्ष्ण टेपर का उत्पादन किया जा सकता है, यानी कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा यहाँ पर तीक्ष्ण टेपर का उत्पादन किया जा सकता है। विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। निम्न में से कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग की हानि कौन सी है। यानी अभी हमने क्या देखा, लाभ देखा, अभी उसकी हानि यानी डिसएडवांटेज देखना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड। टेपर की लंबाई टॉप स्लाइड के चलन तक सीमित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द लेथ इज लॉक्ड व्हील द फॉर्म टूल मेथड इज यूजिंग फॉर टर्निंग टेपर। फॉर्म टूल विधि से टेपर टर्निंग के दौरान लेथ का कौन सा भाग लॉक किया जाता है। कैरेज जो है वह टेपर टर्निंग के दौरान लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। What is the purpose of the beveled edge of the rule in vernier bevel protector? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के रूल के किनारों को केवल बिवेल किए जाने का उद्देश्य क्या है।
चौकोरपन की जांच करना, समतल की जांच करना, 45 डिग्री और 60 डिग्री की जांच करना, समांतरता की जांच करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री और 60 डिग्री की जांच करने के लिए किनारों को बिवेल किए जाने का उद्देश्य है। विच पार्ट इज मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित कौन सा भाग दिखाया गया है या पूछा गया है? दोस्तों आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट कर बताइए। कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ VBP if 23 ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। वर्नियर वेल प्रोटेक्टर का अल्पात्मक ज्ञात कीजिए। यदि इसमें मुख्य पैमाने के 23 भागों को 12 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो कितना उसका लिस्ट काउंट आ जाएगा? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके 23 भागों को बराबर कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में। तो इसका लिस्ट काउंट जो है 5 मिनट आएगा। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट? कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी है? 1 डिग्री है, 5 मिनट है, 1 मिनट है या 1 सेकेंड है? देखिए कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी उसका जो एक्यूरेसी है हम कितना जांच कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1 डिग्री है। दोस्तों देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। यह आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद आपके जो निमी के क्वेश्चन है यानी आपकी CBT एग्ज़ाम होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कैसी तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ निकलती है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ निकलती है, हम टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बेस्ड ऑन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा कोणीय मापन का पठन होगा तो कितना पठन होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। आप इस आकृति के माध्यम से आराम से देख सकते हैं। 52 यानी 52 डिग्री 45 मिनट्स। देखिए हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखा था और हमने अभी आपको बताया कि 1 मिनट में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं। अभी हमें कन्वर्ट करना है कितना, 8 डिग्री 45 मिनट्स को कन्वर्ट करना है कितने मिनटों में कन्वर्ट करना है। यानी 8 डिग्री के कितने मिनट हो गए? 8 इंटू 1 डिग्री में कितने? 60 मिनट होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर कितने हो गए? 8 संग 48, 48। यह 480 और ये 44 कितना हो गया? आप ही कैलकुलेट करके हमें बताइए। है ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पर यह 8 डिग्री और यह 60, 1 डिग्री में कितना? 60 मिनट होते हैं। तो 8 इंटू 60 कितना हो गया? 480 और यह ऊपर के 44 मिनट। तो यहाँ पर 524 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल्स? कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग को कोणीय मापन में प्रयोग किया जाता है? प्रोटेक्टर हेड को, स्क्वायर हेड को, सेंटर हेड को, रोल को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, प्रोटेक्टर हेड को जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट के इस भाग को कोणीय मापन में प्रयोग किया जाता है। हाउ इज द लेंथ ऑफ द साइन बार स्पेसिफाइड? साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट है? रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी, डेटम सतह की लंबाई, रोलर्स की लंबाई, साइन बार की कुल लंबाई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रोलर्स। रोलर्स के केंद्रों के बीच की दूरी जो है यहाँ पर साइन बार की लंबाई कहलाती है। हाउ टू मेजर द डायमीटर
ऑफ द स्मॉल एंड ऑफ एक्सटर्नल टेपर इसलिए बाह्य टेपर के लघु सिरे का व्यास किस प्रकार मापा जाता है? साइन बार, परिशुद्धता, रोलर्स, स्लिप गेज के साथ, वर्नियर कैलिपर के साथ या स्क्रू गेज के साथ। तो किस प्रकार मापा जाता है? तो वह मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, परिशुद्धता, रोलर, स्लिप गेज के साथ जो है बाह्य टेपर के लघु सिरे का व्यास मापा जाता है। What does the letter S stand in the equation D is equal to y minus 2 in bracket S plus R in taper measurement? टेपर मानक समीकरण D is equal to y minus 2 in bracket S plus R में S क्या है प्रदर्शित करता है? बड़े सिरे पर रोलर का व्यास, छोटे सिरे पर रोलर का व्यास, रोलर्स की त्रिज्या जो प्रदर्शित करता है वह है ऑप्शन नंबर डी। रोलर के केंद्र से कंपोनेंट की किनारे तक की दूरी यहाँ पर यस प्रदर्शित करता है। सूत्र टेपर मान में सूत्र का उद्देश्य क्या है? टेपर कोण की जांच करना, छोटे सिरे का व्यास ज्ञात करना, बड़े सिरे का व्यास ज्ञात करना, टेपर की लंबाई ज्ञात करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर टेपर कोण की जांच करने के लिए यहाँ पर टेपर मान सूत्र का उद्देश्य किया जाता है। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ कार्बाइड टिप्ड टूल ब्रेजिंग? कार्बाइड टिप्ड टूल की ब्रेजिंग विधि कौन सी है? यानी यह जो आकृति में कौन सी विधि बताई गई है, दिखाई गई है ब्रेजिंग करने की? तो यहाँ पर देखिए फर्नेस ब्रेजिंग है, इंडक्शन ब्रेजिंग है, टॉर्च ब्रेजिंग है या आर्क ब्रेजिंग है। तो यह ब्रेजिंग है ऑप्शन नंबर ए, यह फर्नेस ब्रेजिंग है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को अगर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर समाप्त करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए अगर आपने यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ यहाँ पर टाइम टू टाइम आती रहती है। तो चलिए दोस्तों आपका जो यह सेकेंड सेमेस्टर है जल्दी ख़त्म होने वाला है, यानी फर्स्ट ईयर के जो है यहाँ पर बहुत जल्दी नियम के क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। आप पढ़ाई कीजिए क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है सीबीटी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बस इतना ही। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।